मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। और आज हम बात करेंगे कि कलाम मुक़द्दस से हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से तब्दील कर सकते हैं और किस तरह से ये तब्दीली हमारी ज़िंदगी में कायम रह सकती है। आप सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत बार बचपन में हमारे माँ बाप हमसे ऐसी कुछ बात करते हैं, या बहन भाई या स्कूल के पीयर्स, जो बात हमारे अंदर ठहर जाती है और वो बात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। और कुछ मनफी बातें होती हैं, कुछ मुस्बत बातें होती हैं, और मनफी बातें जो है हमें अंदर से पकड़ लेती हैं और ज़िंदगी में तरक्की करने से भी रोकने की सलाहियत रखती हैं ये बातें। और कई बार शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर शौहर और बीवी के रिश्ते में इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, ऐसी तलखियाँ आ जाती हैं जो ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना देती हैं। और रोज़ बरोज़ हम इन चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं और शादी जो है वो एक बोझ बनती जाती है हमारी। इसी तरह बहुत से वाक़यात में हमारी जॉब के ऊपर, जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ पे हम अपनी पूरी मेहनत करते हैं, हम पूरी लगन से काम करते हैं, पर हमारे जो साथ में काम करने वाले लोग होते हैं या हमारा जो बॉस होता है, वो हमें मुनासिब तौर पे ट्रीट नहीं करता और हमें जो तरक्की जो हम डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिल पाती है। और इससे इन सब इवेंट से क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में तलखी बढ़ना शुरू हो जाती है। हमारी ज़िंदगी में माफ़ ना करने की स्पिरिट जो है काम करना शुरू हो जाती है और ज़िंदगी जो है साल ब साल एक्सपीरियंस के साथ एक बोझ बनना शुरू हो जाती है, जिसको नॉर्मली लोग कहते हैं कि ज़िंदगी का हिस्सा है। पर यीशु मसीह ने जो हमारे लिए जान दी और खून बहाया और जिस मकसद के लिए हमारा मुंजी यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो इससे कहीं अलग था। हाँ, दुनिया में मुश्किलात होती हैं, हमारे रोज़ बरोज़ मुश्किलात का सामना करना होता है, पर अगर मुश्किलात का सामना नहीं करेंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा, एंजॉय नहीं करेंगे लाइफ को। क्योंकि जब मुश्किल नहीं होगी तो फ़तह नहीं होगी। या तो फ़तह को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको मुश्किल का सामना करना ज़रूरी है। तो ये जो सिनेरियो है ज़िंदगी का, जिसमें हमें मुश्किल लगती है, एवरीडे वॉक, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, इससे निकलने के लिए मैं आपको 3 कंडीशंस बताऊंगा, इससे पहले कि मैं आपको डिटेल की तरफ लेके आऊँ। सबसे पहली चीज़ ये है इसके अंदर कि सबसे पहले आपको अपने दिल में ये तहैया करना है और ये समझ लेना है कि तब्दीली जो है वो पॉसिबल है। और उसका फाउंडेशन हम रखते हैं, उसकी बुनियाद हम रखते हैं खुदा के कलाम पर। और आप इसके लिए चेक कर सकते हैं यूहन्ना की इंजील 16 बाब और 33 आयत, जहाँ यीशु मसीह ने कहा कि मैंने जो है पूरी दुनिया पे फतह हासिल कर ली। ठीक है, तो जब यीशु मसीह ने पूरी दुनिया पे फतह हासिल कर लिया है तो वो फतह हमारी ज़िंदगी में नज़र आनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारी मुश्किलात का हम सामना कर रहे हैं, हमें ये डिसाइड करना है अपने दिल के अंदर कि इस मुश्किल का हल है। सेकंड चीज़ जो है उसका भी फाउंडेशन कलाम से रखते हैं, और उसके लिए मैं रेफरेंस दूंगा आपको रोमियो की किताब, उसका 12 बाब और उसकी 2 आयत। और वहाँ पे कलाम हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि हमें इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना, पर अपनी अकल को तब्दील करना है, अकल को नया बनाना है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से एक मुश्किल के अंदर एक आम इंसान रिएक्ट करता है, जिस तरह से वो बिहेव करता है, कलाम की रूह से आप जो है उसी सेम मुश्किल में उस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। सेकंड चीज़ आपको ये अपनी दिल में सेटल करनी है कि जो मेरी मुश्किल है और जो मेरे हमसाए की मुश्किल है, चाहे वो मुश्किल सेम है, पर मेरी मुश्किल को मैंने कलाम के लेंस से देखना है, कलाम की रूह से देखना है कि मेरी मुश्किल का क्या हाल है, हालांकि मुश्किल दोनों सेम है। और अपने आप को तैयार करना है कि हमें अपने दिमाग को रिन्यू करना है, अपनी अकल को नया बनाना है। ठीक है, सेकंड चीज़ होगी। अब तीसरी चीज़ की बुनियाद फिर हम कलाम से रखते हैं, और वो है, आप देखें जेम्स चैप्टर 5 और वर्स 16, 5 बाब की 16 है। और यहाँ पे
कलाम बात करता है एक कंसिस्टेंट बिहेवियर की, एक आदत की, और इसको उर्दू में कहेंगे कि आप मुसलसल तौर पे एक चीज़ को करें। और यहाँ पे दुआ की बात हो रही है, और वो कलाम फरमाता है कि ईमानदार की दुआ से जो है बहुत बड़े बड़े काम आप अचीव कर सकते हो। तो मुश्किल से निकलने से पहले सबसे पहले हमें कलाम पे फाउंडेशन बनाना है, और हमें डिसाइड करना है कि हम जो हैं, सबसे पहले मैंने बोला कि हम यकीन कर रखेंगे कि तब्दीली पॉसिबल है। सेकेंड चीज़ है, हम एक्सेप्ट करेंगे कि हम दूसरे इंसानों की तरह बिहेव नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी, हमें मुसलसल तौर पे अपना बिहेवियर चेंज करना है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं तब्दीली लेके आने के लिए। अच्छा, अब पीछे की बात पे आते हैं कि जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जब हमारी ज़िंदगी में चैलेंज आता है, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आपका प्रॉब्लम आपके शौहर के साथ है, बीवी के साथ है, और झगड़ा जो है हर दिन सुबह से रात तक ऐसे होता है, ऐसे चलता है। अब इसमें 2 चॉइस है इंसान के पास। पहली चॉइस क्या है? पहली चॉइस है कि हम बोले कि हम खामोश हो जाएं, और बहुत से लोग एक वर्ड्स यूज़ करते हैं कि हमने अपनी फ़िक्रें यीशु को दे दी। यीशु ने कहा फ़िक्रें मुझे दे दो, तो हमने यीशु को दे दी। अच्छा, इस वर्ड्स की अहमियत बहुत बड़ी है, पर मेरे ख्याल से ये वर्ड्स इस तरीके से यहाँ अप्लाई नहीं हो सकती जैसे की जाती है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा लेटर ऑन कि ये किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है इंसान के पास कि वो झगड़ा करे। तो मेरा शौहर कुछ बोलेगा तो मैंने भी वैसे ही जवाब देना है, मेरा बॉस कुछ बोलेगा तो मैंने भी मुंह तोड़ के जवाब देना है, मेरा हमसाया कुछ बोलेगा तो मैंने भी वैसे ही जवाब देना है। अब इसका मसला क्या है? इस सिचुएशन में सबसे पहले आप कलाम की लाइन से हट गए। सेकंड मसला ये है कि आपने बहुत सी बुरी आदतों को, बुरे इमोशंस को, बुरे स्पिरिट्स को अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी, मतलब दरवाज़ा खोल दिया और उनको आपने खुशामदीद कर ली, जिसके अंदर सबसे पहला गुस्सा आ जाएगा, तल्खी आ जाएगी, माफ़ ना करने की रूह आ जाएगी। तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं आपने अपनी ज़िंदगी में इनवाइट कर ली। तो दोनों रिएक्शंस जो हैं, खामोश रहने का जो है कि मैंने यीशु को दे दी, उस रिएक्शन से आपकी जो स्पिरिट है, आपकी बॉडी जो है वो दबना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप उस स्क्रिप्चर को सही तरीके से समझ के अप्लाई नहीं कर रहे, इसलिए। और सेकंड केस जहाँ पे आपने रिएक्ट किया और आपने जो है बदला लेने के लिए ठान ली कि मैं बदला लूँगा या बदला लूँगी, या मैं छोड़ूंगी नहीं, या मैं कोई कमतर थोड़ी हूँ, उससे जो है आपने एक दरवाज़ा खोल दिया और बहुत सारे स्पिरिट्स को अपनी ज़िंदगी में इनवाइट कर लिया, और जो अब आपके अंदर आके रहना शुरू हो गई। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है इन स्पिरिट्स का कि अगर ये 1990 में आपने इनको इनवाइट किया था अपनी ज़िंदगी के अंदर, 2020 में पॉसिबल है कि ये आपके साथ ही रहती हैं और ये आपकी ज़िंदगी को मुश्किल से मुश्किल तर बनाती जाएंगी, कभी भी आपकी ज़िंदगी में आसानी नहीं आएगी। तो मेरे मुताबिक ये दोनों रास्ते जो हैं वो कलाम की लाइन में नहीं है, इन लाइन टू स्क्रिप्चर नहीं है। और हमें जो है देखना है कि हमारी मिरास जो कि कलाम में मौजूद है और हमारा कफ़ारा जो यीशु मसीह ने दिया है, वो सब हो जाने के बाद हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह से तब्दीली लेके आ सकते हैं। तो आइए हम आगे मूव करते हैं।